गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम अपने इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ गुणों के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी कि किस तरह लाइट प्रोपगेट करती है, किस तरह लाइट का गमन, प्रकाश का गमन होता है और किस तरह वो चलती है और क्या क्या उसकी खास विशेषताएं होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश की प्रकृति, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति या नेचर ऑफ लाइट की यदि हम बात करें तो ये कुछ गुणों से ही संबंधित है कि लाइट किस तरह प्रोपगेट होती है। लाइट, प्रकाश की चाल जो होती है वो हमेशा सीधी होती है, उसकी जो गति होती है वो हम लेते हैं c, दर्शाते हैं इसे c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी गति होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। उसमें कुछ खास फिनोमिनास हम बात करते हैं, जैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसमें पोलराइजेशन होता है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की। प्रकाश की प्रकृति में कई चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, जिसमें पहला जो हमने बात की थी कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी चलती हैं। दूसरा हमने बात की थी कि ये किसी भी माध्यम का उपयोग नहीं करती, इनमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण नामक कई तरह की गुण या विशेषताएं होती हैं। पर जब ये बातों के बारे में हमें नहीं पता शुरुआत, तो सबसे पहले इसके बारे में हमको नाम या बात करी थी आइजैक न्यूटन ने। इस वजह से इसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। न्यूटन की कणिका सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन ने सबसे पहले जब प्रकाश के बारे में बताया था तो उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन कणों की गति जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, मतलब इतनी स्पीड से वो चलती है। ये पार्टिकल के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में ही चलती है। पर उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बता नहीं पाए थे, जैसे कि हमें व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के बारे में नहीं बताया था और पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण के बारे में नहीं बता पाए। तो खास जो उन्होंने बताया था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत लगातार असंख्य और सूक्ष्म मतलब न्यूमरस ऑफ पार्टिकल्स एंड वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में और बहुत हल्के चीज़ों के रूप में वो चलते हैं, और जिस चीज़ से, जिस सतह से वो टकराते हैं उस चीज़ का प्रतिबिंब या उसका आकार और उसकी रूपरेखा हमें नज़र आती। मतलब जब ये लाइट के पार्टिकल किसी सरफेस से टकराते हैं तब हमको विजन का सेंसेशन या हमें दिखाई वो वस्तु देती है। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि वो हमेशा, ये कण जो हैं वो हमेशा सरल सीधी रेखा में गमन करते हैं, मतलब दे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा उन्होंने बताया था कि जब ये हमारी आँखों के रेटिना हिस्से से टकराते हैं तो हमको वो चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब whenever the light hits the retina of the eye, that is the screen part of your eye, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, जब इससे टकराती है तब हमको विजन का सेंसेशन, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चौथी बात उन्होंने बताई थी कि इन सभी भिन्न रंगों के प्रकाश के कण अलग अलग भिन्न आकार के होते हैं। दैट मीन्स लाइट जिन 7 रंगों से मिलके बनी है उन सारे रंगों के कणों का आकार भी अलग होता है। द साइज और यू कैन से द वेवलेंथ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ व्हाइट लाइट
composed of different colors will have different wavelength. ठीक। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरी थ्योरी के बारे में हाइजेंस नामक जो हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इसे आप लोग हिंदी में हाइजेन का तरंग सिद्धांत भी कहते हैं। हाइजेन क्या तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम चले तो हाइजेन ने हमें बोला था कि प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम से होके आती हैं जिनका सतह या सराउंडिंग जो है वो ईथर की तरह होता है। ईथर एक तरह का पदार्थ है जो एक केमिकल सब्सटेंस है और उनका ये मानना था कि कुछ ऐसा वैक्यूम या कुछ ऐसा निर्वात स्थिति नहीं है, पर जहाँ से प्रकाश आती है वो एक तरह का ईथर के मीडियम से होते हुए आती है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो हाइजेन के सिद्धांत के अनुसार, वेव थ्योरी के अनुसार यदि हम बात करें तो प्रकाश की किरणें जो हैं वो तरंग के रूप में चलती है, पर कई बातें उन्होंने भी हमें सिद्ध नहीं कर पाए थे जिसके कारण चीज़ों में बदलाव आया। फिर उसकी नई थ्योरीज वगैरह निकली और फिर हमें तीसरी थ्योरी जो प्राप्त होती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसको प्लैंक ने हमें दिया था और इसे हम वैद्युत चुंबकीय प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहते हैं। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात यदि हम करें तो वो ये कहते हैं कि प्रकाश की किरणों के जो कण हैं उनमें दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है, मतलब उनमें विद्युत आकर्षण भी होता है और चुंबकीय आकर्षण भी होता है। मतलब वो ना तो x पे चलती है ना तो y पे चलती है, वो हमेशा z एक्सिस पे चलती है, पर उनका नेचर हमेशा ट्रांसवर्स होता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ये चलती हैं और इनमें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी पाया जाता है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ही आगे चल के हम ये जानते हैं कि प्रकाश की किरणों को हम डुअल नेचर कहते हैं। डुअल नेचर का मतलब ये है कि उनमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर और प्रॉपर्टीज तो होती ही होती है, पर साथ ही साथ वो ये बात भी क्लियर करते हैं कि वो वेव के फॉर्म में भी चलते हैं और वो पार्टिकल फॉर्म में भी होते हैं। मतलब जिन चीज़ों से वो टकराएंगे उनको अपनी एनर्जी कम्युनिकेट करेंगे, पहली चीज़। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो वेव फॉर्म पर भी चलते हैं, तो जब तरंग के रूप में चलते हैं तो तरंग के सिद्धांत और सारे कॉन्सेप्ट वो उनमें लागू होते हैं। चौथी बात जो बात की गई है वो की गई है प्रकाश के क्वांटम थ्योरी पे। क्वांटम थ्योरी के बारे में यदि हम बात करें तो ये एकदम रीसेंट की थ्योरी है, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्चुअली इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वांटम सिद्धांत कहलाता है जो कि हमें मैक्सवेल ने दिया है, प्लैंक ने ही हमें दिया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्वांटम थ्योरी बेसिकली छोटे से छोटे पार्टिकल पे आधारित है और इन पार्टिकल की जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी अभी भी रिसर्च में चल रही है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप छोटे से छोटे सूक्ष्म पार्टिकल को, छोटे से छोटे माइन्यूट पार्टिकल का भी इस्तेमाल करके आप किस तरह लाइट की प्रॉपर्टीज़ को इसमें डाल सकते हैं। पर फाइनली जब 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल गई, सब पता चल गया, तो हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास 8 ऐसी बातें थी जो बेसिकली इन चीज़ों पे लागू होती हैं, जो हमें प्रकाश की खास गुण और प्रॉपर्टी और प्रकृति या नेचर के बारे में बताती हैं। वो है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सरल सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पे चलती है। तीसरी बात, इसे चलने के लिए, प्रकाश के कणों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकते हैं। दैट मीन्स अ लाइट कैन ट्रैवल इन अ
वैक्यूम ऑल्सो विद द सेम स्पीड एज इट इज हैविंग। फिर इनमें परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इनमें अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इनमें विवर्तन होता है मतलब डिफ्रैक्शन होता है, इनमें व्यतिकरण होता है मतलब इंटरफेरेंस होता है, एंड फाइनली इनमें पोलराइजेशन देखा जाता है, ध्रुवण की प्रक्रिया देखी जाती है, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट विच वाज सेड एज कि इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके हमारी चर्चा में आए, और तब जाके हमने प्रकाश की किरणों के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की। फर्दर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।